सम्मानित नेतागण, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी और हम सब आपके बीच में लोकसभा की चुनाव की बात जो 19 तारीख को होने जा रहे हैं उसकी चर्चा आप लोगों ने भी कर रखी है। खेत खलियान का समय उसके बावजूद भी आप बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से और हम सब की ओर से आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी बातों का जिक्र अभी गोदारा जी ने किया। इससे पहले अलग अलग गांवों में हम गए तो हमारे लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के संयोजक नवरंग चौधरी जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आदरणीय दिनेश जोशी जी ने जगह जगह अलग अलग गांवों में अलग अलग बातें बताई। पीटीआई जी नेचुआ की तैयारी के इससे पहले यहाँ आए कि भाई ये कैसे एक प्रोग्राम करते हैं, फिर नेचुआ में कैसी तैयारी। आदरणीय शिवबक्स बगड़िया जी, डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय परम सम्मानीय परम पवन मोदी जी, भाई हरि जी, भंवर जी, हरलाल जी, रतन भाई, रात ने मीटिंग है ना 24 घंटों में। स्वामी जी एक बात मैं क्लियर कर दूं, 24 घंटे पहले सीकर जिले में 3 जगह की भाई मीटिंग कहां हो तो रतन ने बोल भाई रतन बोले आप लक्ष्मणगढ़ में करवा दिया 24 घंटे में मीटिंग करने में। और उसके बाद मैं दिनेश वो रतन हमड़ बरेना बोले रतन बरेना हो जी लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं की, 24 घंटे के भीतर ये मौसम उस दिन ये हालत थी कि बरसात अब हुई, उसके बावजूद भी आप लोगों ने शिरकत की। स्वामी जी आप मान के चलें, संख्या कम ज्यादा का कई बार इस कारण से मन में हो सकता है कि यार आने चाहिए थे, 5000 आए हैं 4000, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नरोदड़ा के द्वारा जो पहले संख्या बल और मतदान का प्रतिशत दिया गया है उससे अधिक संख्या यहां से मिलेगी, यही मेरा सबसे बड़ा निवेदन है। सरकार बनी है, राजस्थान में सरकार है, सरकार बनने के साथ ही योजनाओं की जो शुरुआत हुई है उसमें सबसे बड़ी बात थी यमुना का जल पहुंचे। और सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले में यमुना जल का जो समझौता है वो समझौता हमारे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कई दशकों बाद हुआ है, यानी 30 वर्षों से अटका हुआ समझौता हुआ है। उसके लिए हम राजस्थान की सरकार के मुखिया भजनलाल जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस समझौते को अंजाम दिया। लेकिन ये समझौता लागू कब होगा? ये लागू तब होगा, एमओयू हो गया, देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, लेकिन केंद्र की सरकार में हमारा जिला जिसमें 3 पाइपलाइन है, बड़ी लाइन है, लेकिन उसमें और ज्यादा पानी आए, और ज्यादा बहुतायत से हमको पीने के पानी के साथ साथ सिंचित क्षेत्र में भी पानी मिले, हमारे खेतों के लिए भी पानी मिले, इसके लिए हमारी आवाज देश की लोकसभा में बुलंद होनी चाहिए। और वो आवाज बुलंद करेंगे स्वामी सुमेधानंद जी, जिसके कारण से हमें अधिक लाभ हो सकता है और निश्चित होगा। लेकिन ये बात उठाई तभी जाएगी जब आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार मिलेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, आप लोगों के सहयोगी के नाते पुरजोर निवेदन है कि हम घर घर में जाएं। घर घर में नहीं जाने से आज का वोटर और पहले के वोटर में भाई फर्क है। पहले तो नेम जी और बैठे, बुजुर्ग और बुजुर्ग बैठे, हमारा गुरु जी और मास्टर जी बैठे, 5 आदमी गांव के वहां तय कर लेता और 5 आदमी तय कर कह देता बताइए वोट वगैरह दिया जाता। अब राजेश को मैं रात में 6 ग्राम जा रहे हो जना लोग आया, बोले भैया बिन तो कह दियो मन कहो थोड़ी हो, ठीक है जमानू है भाई, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर के हाथ में टेलीफोन है भाई, पहले था नहीं। तो एक आदमी कहता तो बात चल जाती थी, अब तो हर आदमी के पास में समाचार चाहिए। डॉक्टर साहब वो चाहता है कि मेरा टेलीफोन बजे। अगर पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी ये बात कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, आप सबको पहुंचना है, स्वामी जी आ रहे हैं,
देश के प्रधानमंत्री जी का संदेश देकर हम सबके बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से उस बात का असर होगा। इसलिए घर घर में जाने की बात जो भाई अमृत ख्यालिया, जो हमारे मंडल के, इस मंडल के अध्यक्ष हैं, आप सब लोगों से मेरे आने से पूर्व कह रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन भाई घर घर में जाने का काम तो टोली बनाने से होगा। ग्राम पंचायत के जितने अपने वार्ड हैं, पंच के वार्ड, सरपंच की अपनी इकाई है, उसके पंच के वार्ड, हर पंच के वार्ड की 5, 7, 8, 10 लोगों की टोली ये तय करे कि हमको सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक घरों में, आज इन घरों में जाना है। लक्ष्मणगढ़ में कल 200 घरों में जाने का कार्यक्रम तो व्यक्तिगत रूप से मेरा है। सुबह 8 बजे वहां शुरू करेंगे और 1 बजे तक 200 घरों में जाकर घर घर दुआ कराऊंगा। हर घर में 200 घरों में दिनेश जी जाएंगे, 200 घरों में भागीर जी जाएंगे, 200 में नौरंग जी जाएंगे, 200 में लाल जी जाएंगे। यानी हम सब बांट के काम करेंगे कि पूरे शहर में आज शाम को योजना बना के कि एक एक टोली हर घर में जाकर आ जाए। और घर में जाने से वोटों में बढ़ोतरी होगी। घर घर वोट मांगने का काम इस जमाने में बहुत जरूरी है। मैं बारंबार कह रहा हूं, अपने पास वोट ज्यादा थे, जीत हार ये सब चलते रहते हैं, और सुभाष मेहरिया की पहचान बहुत ज्यादा जीत हार से नहीं है, आप लोगों के कारण से है। मेरी कोई पहचान नहीं है, आप लोग हैं तो मैं हूं, कोई चिंता ही मत करो आप। लेकिन अगर घर घर जाएंगे तो मानकर चलें कि हमारे गांव में इस बार 1500 से ज्यादा की लीड होगी, और नहीं जाएंगे तो वो लीड कम हो जाएगी। मैं आपको पहले कह देता हूं। अब ये जाने की जिम्मेदारी तो हम सबकी है। स्वामी जी, यहां पर कमरों की जो बात है इन्होंने कही, 2 कमरे जो आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनो अमृत, 2 कमरों की जो बात आप कह रहे हैं, वो 2 कमरे तो मैं राज्य सरकार से तुरंत सैंक्शन करा दूंगा। और स्वामी जी, अब नई पुरानी बातों का कई बार कोरोना आ गया, कई कारण हो जाते हैं, इसको ज्यादा, पूरे 1500 की लीड की जिम्मेदारी तो है इनकी, और पूरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में पहली बड़ी किस्त देने की नरोदरा में जिम्मेदारी है आपकी। एक ही लाइन की बात है, आप तो 1500 की लीड ये देंगे, और पुराने जितने हैं काम हुए वो सब आप सब सरकारों के, केंद्र सरकार का पैसा आता है। ये जो पिछले दिनों में गीत गा रहे थे कि हमने ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया, केंद्र सरकार का पैसा था। इसे निश्चित मान के चलें, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी साहब। यहाँ 2 रोड बनी है, एक तो हाईवे से जो याल से जा रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है, और जो सिंगोदरा से खूड़ी चढ़ रही है वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है। इस ग्राम में 8 कमरे बने हैं, उसमें रमसा और समसा से बने हैं, उसमें 60% केंद्र सरकार का है। उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बरगलाया और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना बताया है। मैं यहाँ पर विराजमान है जाबर जी, शिवरान, करण जी, रामकरण जी, आप सभी पधारें। हमारे जो संयोजक हैं विधानसभा के महेंद्र जी और नौरंग जी चौधरी जी, आप इनका मान और सम्मान करें। अब मैं सीधा स्वामी जी को देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के संपर्क अभियान के अंतर्गत नरोदड़ा गांव की इस पावन धरा पर मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानीय सभी नेतागण, सम्मानित मंच, परिचय सबका आपने दे दिए इसलिए मेरा समय बच जाएगा। गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथी, पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपके सामने कही हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है और देश को हर दृष्टि से संपन्न किया है, बहुत मेहनत करके उसको किया है। आपको ध्यान है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से
देश को पटरी पर लाए थे, विकास के पथ पर लेकर के आए थे। चाहे सैनिकों का सम्मान हो, किसानों को क्रेडिट कार्ड हो, ग्रामीण सड़कें हों पीएमजीएसवाई की, बड़े बड़े हाईवेज हों, ये अटल जी के समय में शुरू हुए। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम था नदी जोड़ने का अभियान। बीच में एक छोटी सी बात के ऊपर कि प्याज महंगा हो गया, वो प्याज का पानी हमारी आंखों में ऐसा आया कि 10 साल हम उस देश को बहुत पीछे धकेल ले गए। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में देश में इतने घोटाले हुए कि देश की आर्थिक दृष्टि से कमर टूट गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भारत को ऋण देने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता सौंपी और उन्होंने धीरे धीरे बैंकों की स्थिति को सुधारा, जीएसटी को लागू करके टैक्स कलेक्ट किया, क्योंकि मुख्य चीज अर्थ होती है। गांव में भी जिस आदमी के पास 2 पैसे होते हैं वो अपने काम भी करता है और गांव के काम भी निकालता है और गांव में उसका सम्मान भी होता है। यही स्थिति देश की होती है। जिस देश की आर्थिक स्थिति ठीक होती है दूसरे देश भी उसका सम्मान करते हैं। सैन्य दृष्टि से देश को बहुत सशक्त किया है, बहुत मजबूत किया है और उसके बाद आम आदमी के लिए जो योजनाएं लागू की वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना होते हुए हर आदमी को 5 किलो अनाज, गरीब आदमी को, ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना है और 2020 से चल रही है। 2028 तक का मैप बन चुका है कि 2028 तक लगातार देंगे। किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपये राजस्थान सरकार ने भी कह दिया है, 2,000 तो इस बार जोड़ ही दिए कि लगातार एक साल करते हुए 6,000 राजस्थान सरकार और 6,000 भारत सरकार, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपये के हिसाब से हर साल सम्मान निधि मिलती है। पेट्रोल डीजल के भाव कम किए हैं, 2 रुपये पर लीटर कम किया। यहां हमारी सरकार ने भी वेट कम किया, उससे लगभग 4 रुपये का भाव फर्क पड़ा है। गंगानगर में तो 7.5 का भाव का फर्क पड़ गया। 500 रुपये में दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत आपके कनेक्शन दिए। अगर ढाणी 3 किलोमीटर भी है तो केवल 500 किलोमीटर में कनेक्शन दिए। पीएमजीएसवाई के तहत हर घर में नल को जोड़ना, ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण काम है जो बहुत बड़े काम है। और मैंने जो बात कही, जो नदी जोड़ों का अभियान था उसको फिर शुरू किया गया है, दोबारा फिर चालू किया गया है। हमारा भी यमुना जल का समझौता हो गया और उस समझौते के तहत अपने तीनों जिलों में जब ये बरसात का पानी आ जाएगा तो अपने इलाके की कायापलट होगी। मैं निवेदन करता हूं और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके तुरंत बाद डीपीआर बन करके इस काम को करेंगे और हथिनी कुंड से 260 किलोमीटर तक पाइपलाइन से पानी आ जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी बाढ़ का होता है उसको पाइपलाइन से अपने इलाके में डाल करके उसका विकास का काम करवाया जाएगा। अपने यहाँ ट्रेन्स का इतना बड़ा काम हुआ है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए लगा करके अपने इस संभाग की ट्रेनों को मीटर गेज से ब्रॉड गेज करवाया, पूरा इलेक्ट्रीफाई करवाया और आज दोनों लाइनों की बात मैं करूं तो लगभग 70 के आसपास ट्रेनें सीकर जिले के अंदर से होकर के गुजरती हैं। मेडिकल कॉलेज, आपका विश्वविद्यालय आप देखेंगे वसुंधरा जी के टाइम में शुरू हुआ। सैनिक एकेडमी पूरे भारत में अकेली एकेडमी है, वो भी प्रधानमंत्री जी के कारण मिली। तो ये ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो काम हुए हैं और भविष्य में भी हुएंगे। जहां तक बात नरोदरा की है, मैंने यहाँ 10 लाख रुपए के इंटरलॉक के लिए और एक कक्ष के लिए कहा था। अचानक फिर हमारे यहाँ कोरोना आ गया, लेकिन 10 आपके 8 लाख रुपए मैंने कमरे के तो निकाल दिए, वो आपको मिल जाएंगे अभी तुरंत, जो आचार संहिता हटेगी वो मिल जाएगा। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये गांव हमेशा मुझे अच्छा सहयोग देता रहा है। सुभाष जी ने जो बात कही है उस पर मैं पूरा उतरूंगा। मास्टर जी कह रहे थे, कहाँ गए गुरु जी? नौरंग जी,
बस सामने बैठे हैं। कन्या विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे, आप निश्चिंत रहो। तो इसलिए काम करेंगे। अब अपनी दोनों जगह सरकार है, हमें दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सरकार है। बस लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस ने जिस आदमी के कंधे पर बंदूक रखी है, एक बार उनसे पूछ लेना कि राष्ट्र और प्रदेश में तुम्हारा योगदान क्या है। बस इतना ही पूछ लेना। हमारे कॉमरेड भाई जो वोट मांगने के लिए आए कि देश में तुम्हारा क्या योगदान है और प्रदेश में क्या योगदान है, थोड़ा सा इतना बता दो। प्रदेश में 27 साल, वो कहेंगे हमारा राज नहीं रहा, उसके बारे में बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में 27 साल इनकी गवर्नमेंट रही, यहां तो एमएसपी की बात करते हैं। आज तक 27 साल इनकी गवर्नमेंट रही, 30 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और 12 साल से ममता दीदी की गवर्नमेंट है। आज तक एक मंडी पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहां ज्ञान देते हैं तुम एमएसपी लागू करो, वहां तुमने क्यों नहीं की 27 साल राज करने के बाद। और विश्व भारत का 1 नंबर प्रदेश था इकोनॉमी में, आज सबसे पिछड़ा प्रदेश अगर कोई है तो वो पश्चिम बंगाल है। ये उसकी नींव डाल करके ऐसे आ गए। तो इनसे एक बार पूछ लेना। हाथ इस बार है नहीं तो मैं तो हाथ वालों से भी निवेदन करूंगा, इस बार इधर फटकारा दे दो, तुम्हें भी भला होगा, देश का भी विकास होगा। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मेरे लिए जो भी आदेश आप करेंगे वो शिरोधार्य होगा, काम करेंगे, पहले भी किया है और भी करेंगे। देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा, प्रदेश और मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब डबल इंजन की सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। काम होंगे, 100% काम होंगे, यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद। आप बड़ी संख्या में आए हैं। लामणी का फसल कटाई का टाइम होते हुए 1000 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा, इसके बावजूद आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे अभी क्या है कि